पूरा मर्ज इल्म का ढांचा हमारे सामने पेश किया है। इस कमज़ोर तालिब इल्म के लिए हज़रत मुफ्ती साहब ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ज़रा ख्याल करना था हम जैसे तालिब इल्म के लिए कुछ बोलने के लिए, लेकिन हज़रत ने पूरी वजाहत के साथ आप हज़रात के सामने रख दिए हैं। वक्त भी हमारे लिए इजाज़त नहीं है, बस अल्लाह का कलाम को सीखना हम सब पर फ़र्ज़ है। हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाए कि इल्म का सीखना सिर्फ बच्चा नहीं है, बड़ी उम्र जाने के बाद भी इल्म सीख सकता है। इल्म सीखने के लिए कोई शर्माने की बात नहीं है। मेरे अजीज़ दोस्तों, यह इल्म सीखने के लिए अल्लाह की तरफ से कबूलियत भी होनी चाहिए। अल्लाह का कलाम बड़ा नूरानी कलाम है। अल्लाह जिसे चाहता है उसी को ही ये कलाम पढ़ने की और सीखने की तौफीक देता है। ज़िंदगी ऐसी गुजर जाती है, नाम मुसलमान चलते रहता है, लेकिन इल्म नहीं सीखा है। तो हदीस में आता है, आदमी इल्म सीखने के लिए इरादा किया, अभी नहीं सीखा, इरादा किया कि मैं इल्म सीखूंगा, फिर उसकी मौत हो गई। कल क़यामत के दिन इल्म वालों के साथ अल्लाह उसका हश्र फरमाएंगे। इल्म वालों के साथ हाजी हज को जाना है, अभी फॉर्म फिलअप किया, अभी हज को नहीं गया, बल्कि जाने से पहले ही उसकी मौत वाक़ होगी। फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह उसको हाजियों के सफ में खड़ा करेंगे। यहाँ बात समझने की है, अमल बाद में है, नीयत पहले है। बगैर नीयत के आदमी का अमल मकबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता है। आप नमाज भी पढ़ना है तो नीयत करना पड़ता है, रोज़ा रखना है तो नीयत करना पड़ता है। इसलिए कि नीयत बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, हम इस कुरान को अज़मत के साथ और तलब के साथ इस मकतब मदरसा अशरफुल कुरान, नाम भी बहुत अच्छा है और बहुत माने रखता है, और 4 महीने हुआ ये मकतब शुरू हो गए। मैं ये दूसरी मरतबा यहाँ आना हुआ है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखो, हमारा काम ऐसा मिजाज बन गया, काम करते नहीं, करने वालों को करने नहीं देते। हमारी मिजाज होगी, हमारा काम यही है कि या तो साथ देते हैं या तो उसके टांग पकड़ के खींचते हैं। आपस में इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, मोहब्बत हो। हमारे इलाके में एक बहुत ऊंचे पैमाने पर एक मकतब कायम हुआ है, उस मकतब को हम साथ देना है, जानी एतबार से, माली एतबार से, वक्ती एतबार से। एक हाथ से आवाज़ नहीं आती, 2 हाथ लगाने से आवाज़ आती है। तो आप भी इस मकतब की तायीद करना, इस मकतब को साथ देना, आप भी आके अपना वक्त निकाल कर इसमें पढ़ना, अपने बच्चों को भेजना। अगर हम अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत करेंगे, यही बच्चे हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बनते हैं। अगर इस बच्चों को हम तालीम और तरबियत नहीं करेंगे, हम इस बच्चों को कुरान वाला नहीं बनाएंगे। आज ये बच्चा मकतब को आता है, अलीबा सीखता है, मालूम नहीं कि इस बाप की तलब, इस माँ की तड़प पर ये बच्चा मकतब से निकलकर मदरसे को चले जाता है, फिर वहाँ से आगे निकलकर हाफिज कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है, ख़ानदान का रहनुमा और रहबर बनता है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ऐसे मकातीब को हम हक़ीर निगाह से और मकातीब को कमज़ोर मत समझना चाहिए। इसी मकातीब से बड़े बड़े फितनों को ख़त्म कर दिया गया है, इसी मकातीब से बातिल मेहनतें ख़त्म कर दिया गया। दावत तबलीग के अंदर हमारे बड़ों का आज यही कहना है कि हर मस्जिद के अंदर, हर इलाके के अंदर, हर महल्ले के अंदर मकातीब का जाल बिछाया जाए, हर मस्जिद से एक मकतब कायम हो। अभी
مفتی صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلا مدرسہ صفہ مسجد نبوی کے اندر ہے۔ 2 مرتبہ اس گنہگار بندے کو دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ اور اس کے ایک دم سامنے ہے، اس کے پچھلے حصے میں ہے اصحاب صفہ، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہاں اس صفہ چبوترے پر بیٹھ کر علم سیکھتے ہیں اور وہاں سے جماعتیں بن کر جاتے تھے اور علم وہاں سیکھنے اور سکھانے کا ماحول تھا۔ تو یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ علم کا سیکھنا اور سکھانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج سے 1400 سال پہلے سے چلتے ہوئے آیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن اترتا تھا۔ ابھی مہینہ آنے والا ہے قرآن والا مہینہ، اسی مہینے میں اس قرآن کو اتارا گیا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حجرے میں تھے، تشریف فرما تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجرے میں داخل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون آ گئے تمہارا؟ تو حضرت عائشہ حیران ہو گئی کہ میں تو اللہ کے نبی کی محبوب بیٹی ہوں، آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھ اچھے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کون آ گئے ہیں؟ فرمایا حضرت عائشہ نے فرمایا میں عائشہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کون عائشہ ہے؟ فرمایا کہ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ اور حیران ہو گئی کہ کیا بات ہو گئی، آج اللہ کے نبی عجیب سوالات کر رہے ہیں، نہ مجھے پہچانتے ہیں نہ میرے ابو کو پہچانتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر بن ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں۔ فرمایا ابو بکر میں ان کی بیٹی ہوں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ ذرا غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ بدل گیا، ابو بکر بن ابو قحافہ کون ہے؟ حضرت عائشہ حجرے سے باہر نکل گئی، بات کوئی اور لگ رہی ہے کہ اللہ کے نبی آج عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ تھوڑے وقفے کے بعد پھر دوبارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چادر سے پسینے کو پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے حجرے میں آئی ہوں، آپ کی کیفیت بڑی عجیب ہے، نہ مجھے پہچانا، نہ میرے باپ کو پہچانے، نہ میرے دادا کو پہچانے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جب تم میرے کمرے میں آئی ہے، جب تم میرے حجرے میں آئی ہے، اس وقت جبرائیل میرے اوپر وحی لے کر آئے ہیں۔ جب میرے اوپر آیات وحی نازل ہوتے ہیں تو میں سامنے کے آدمی کو پہچانا نہیں جاتا ہے۔ قرآن مجید کے 6667 آیتیں